ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। पूरे वेद में दो साधना, कर्मयोग और ज्ञान योग, और 17 श्लोकों में इसके बारे में बताने के बाद अब 18वें से लेकर 40वें श्लोक तक कृष्ण भगवान 7 विषय लेने वाले हैं, और हर एक विषय में वो 3 चीजों की बात करेंगे। हर एक विषय को 3 प्रकार में विभाजित करेंगे, 3 गुणों में। और 7 विषयों में से कृष्ण भगवान ने पहला जो 3 विषय था वो 19वें श्लोक में बताया। पहला 3 विषय क्या वो ले रहे हैं? ज्ञानम, कर्म और कर्ता। ज्ञानम यानी ज्ञान, कर्म यानी क्रिया जो कर रहे हैं, और कर्ता यानी जो करने वाला है। और उसके बाद अगले 3 श्लोकों में 20, 21 और 22 में कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या होता है। 3 तरह का ज्ञान। ज्ञान यानी क्या? ज्ञान तो संसार में बहुत सारा ज्ञान है। कैसा ज्ञान? अपने बारे में ज्ञान। एक व्यक्ति अपने को किस प्रकार से देखता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने को कैसा देख रहे हैं, बहुत हद तक इस बात पर ये चीज निर्भर करता है कि हम अपने को कैसा देख रहे हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को भी कैसा देखें। दुनिया को हम कैसा देखेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या देख रहे हैं। अपने आप को छोटा देख रहे हैं, दुनिया भी छोटा है। और इन तीनों में से, तीनों प्रकार के ज्ञान में से एक बहुत नेचुरल और प्राकृतिक ज्ञान ये है जो हर एक मनुष्य बचपन से लेकर आता है कि हम शरीर है। ये कौन नहीं जानता? हम शरीर है ना। ये आइडिया हमको बहुत प्राकृतिक हो जाता है, ये किसी को बताना नहीं पड़ता। और ज्यादातर विचारहीन लोग जो है ना, थॉटलेस लोग जो है, जो सोच विचार नहीं करते, दूसरों को देखकर यहां पर जीवन जीते हैं, और दूसरा कैसा जी रहा हम भी वैसे जिए। रुक कर, ठिठक कर, थोड़ा भी विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया, और ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हम शरीर है। और ज्यादातर जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, उनका यही निष्कर्ष है कि मैं ये फिजिकल बॉडी हूं, मैं ये शरीर हूं। और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी, अगर वो भौतिकवादी है, जो दार्शनिक लोग हैं, वो भी ऐसा सोचते हैं। इसलिए वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखते, पिछला कोई जन्म हुआ होगा उस पर विश्वास नहीं रखते, आगे भविष्य में कोई जन्म होगा उस पर विश्वास नहीं रखते। अगर आप उनसे पूछेंगे ना, ठीक है आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते ना, तो आप बताइए कि जो बचपन से जीनियस लोग होते हैं, बचपन में देखेंगे कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जीनियस बन जाते हैं। रामानुजम, उनको स्कूल जाना ही नहीं पड़ा, बचपन से वो टीचर को भी मैथ्स पढ़ा देते थे। स्कूल में जाकर टीचर को भी वो मैथ्स समझ में नहीं आता था, जो मैथ्स वो समझा देते थे। साउथ में एक छोटी सी बच्ची हुई, बचपन से उसको क्लासिकल म्यूजिक आता था। क्लासिकल म्यूजिक का जो सारा थ्योरी है वो आता था उसको। कैसे आता? तो कभी पढ़ाई नहीं की। ऐसे जीनियस जो लोग हो जाते इस संसार में, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसका कारण क्या है? आप ये भी नहीं बोल सकते कि जेनेटिक्स है, क्योंकि एक ही परिवार में एक बच्चा है जो जीनियस है म्यूजिक में, संगीत में,
और उसी परिवार में एक बच्चा है जिसको संगीत का एबीसीडी भी नहीं आता, संगीत को लेकर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता श्रुति क्या होता है। तो आप जेनेटिक्स को भी कारण नहीं मान सकते। तब ना उनको ये विश्वास करना पड़ता है कि ये ना बाई चांस हो रहा है। लोग बोलते हैं ना बाई चांस हो गया, कोई कारण नहीं। ऐसे जो लोग हैं ना उनको क्या बोलते हैं, चारवाक। चारवाक वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं ना कि हम शरीर है, और प्राकृतिक रूप से उनको ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ना हम तो मरने वाले व्यक्ति हैं, नश्वर मनुष्य हैं, और मरने के भय से, डर से वो बाहर नहीं आ पाएंगे, वो कभी इससे निकल नहीं पाएंगे, इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। और अगर किसी में ऐसा पुण्य उदय होता है कुछ कुछ लोगों में, जो इससे बाहर आते हैं, ऐसी सोच से बाहर आते हैं, वो धर्म में आते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो ना उनका थोड़ा दिमाग पलटता है। वो अपने ज्ञान को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं अपने मन में, अपने बारे में जो उनका ज्ञान है, वो इस सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि ना हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में एक किराएदार बनकर बैठे हुए हैं। ये शरीर तो टेम्परोरी है, किराए का घर हमको मिला हुआ है, पुण्य किया होगा, पुण्य रूपी किराए से किराए का घर मिला है। इससे पहले कई जन्मों में कई किराए के घर में हम रह चुके हैं, और आगे आने वाले जन्मों में भी कई किराए का घर होगा, उसमें हम रहेंगे। किराए का घर यानी ये शरीर, ये शरीर को हम हटा देंगे, दूसरा शरीर लेंगे अगले जन्म में जाकर। इसलिए ना हम इस शरीर के अलावा कुछ है, हम ये मन है, हम ये सूक्ष्म शरीर है जो शरीर से अलग है। और एक व्यक्ति विकास कर जाता है, अपने दिमाग को दूसरे स्तर पर ले आता है। पहले स्तर पर तो हम ये शरीर ही हैं, उसी में जीवन जीता है, लेकिन धर्म में आता है, शास्त्र में आता है, तो समझ जाता ना कि ये शरीर नहीं है। और इसका लाभ क्या होता है मालूम है, मृत्यु का भय कुछ हद तक चला जाता है, बहुत हद तक चला जाता है, क्योंकि हम ये समझ लेते ना हम इस दुनिया से गायब नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इससे पहले का जन्म हमारा कई हो चुका है, आगे आने वाला कई जन्म होगा, और हमको ये पता है ना हम इस धरती से गायब नहीं होने वाले हैं। ये तो एक माध्यम है शरीर, एक उपकरण हमको मिला हुआ है यहाँ व्यवहार करने के लिए। पिछले कई जन्मों में हम ऐसे ही अलग अलग प्रकार का उपकरण लेकर इस संसार में कार्य कर चुके हैं। ये शरीर हमको इस जन्म में मिला है, और इस शरीर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। अगला जो जन्म होगा ये शरीर उपलब्ध होगा कि नहीं पता नहीं, हो सकता है मेरा कांटेक्ट नंबर अलग हो जाए, कोई यहाँ पर सिम बदलते रहते हैं हम लोग, सिम बदलेगा। लेकिन सिम बदलने से हम नहीं बदल जाएंगे। भगवान बोलते हैं ना, दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया था, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपरानी। एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, रिलीजियस व्यक्ति, जो भगवान में मानता है, जिसका विश्वास है इन सब चीजों में, उसका जो ये मृत्यु का भय है ना उसके मन में बहुत हद तक कम हो जाता है। पूरी तरह से नहीं भागेगा, कम हो जाता। इसलिए देखिए पुराने समय में ना किसी को मृत्यु दंड देना होता था ना तो सोचते नहीं थे लोग ज्यादा, कोई चारा नहीं है, किसी को मारना है, हमेशा के लिए संसार से हटा देना है, मृत्यु दंड, तो ज्यादा नहीं विचार करते थे इसके लिए। आज के डेट में तो मृत्यु दंड के बारे में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि ऐसे करके तो आप जो एक व्यक्ति का बदलने का, परिवर्तित होने का, उसको अपने विचारों को, अपने कार्यों को बदलने का जो उसका एक मौका है ना वो भी गवा दे रहा। वो आप उसको मार दे रहे हैं, हमेशा के लिए फांसी का सजा दे रहे हैं। इसलिए
फांसी का जो सजा है ना हटा दिया गया। क्योंकि भौतिकवादी दर्शन क्या सोचता है कि मृत्यु अगर हो गई बस आदमी खत्म, फिर तो उसको आपने चांस ही नहीं दिया सुधरने का। हाँ? लेकिन मैं ना अब बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं पुनर्जन्म। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है जो सुधर नहीं रहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर उसको कोर्ट से मृत्यु दंड मिल जाता है। क्योंकि मृत्यु दंड मिलने के बाद जीव मरेगा थोड़ी ना। हाँ? उसको आगे जाने का मौका मिलेगा दूसरे जन्म में, वहां वो सुधार करेगा अपना। मृत्यु से जीव तो नहीं मर जाए। हैंग टिल डेथ, जब तक मरेगा नहीं फांसी की सजा लटका दिया जाए। लेकिन हमको पता है कि मृत्यु एक व्यक्ति का अंत नहीं है। मृत्यु क्या है? अगर उसको फांसी का सजा दिया गया तो इट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। कोर्ट रूपी जज रूपी डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसका इलाज किया। आगे जाकर वो सुधरेगा अगले जन्म में, क्योंकि ये जो शरीर मिला है इसमें कोई संभावना नहीं सुधार की। तो ये संभव है इस दर्शन में। इसलिए अब हम ये जानते हैं कि ना हम ना एक व्यक्ति है जो रहेंगे मृत्यु के बाद भी, और फिर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, और ये भी मानते हैं संचित कर्म है, आगामी है, प्रारब्ध है, कर्मों के अनुसार हम यात्रा करेंगे, हमको शरीर मिलेगा आगे, मृत्यु मेरा अंत नहीं है। ये जब हम बात जानते हैं ना, हमको ना बड़ा रिलीफ मिल जाता है, बड़ा विश्रामित हो जाते हैं हम कि यही जन्म नहीं है, आगे भी मौका है। हाँ? इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन यहां भी एक समस्या है। क्या समस्या? ये है कि हम जानते तो हैं कि मृत्यु के बाद भी हम रहेंगे, हम ये जानते हैं कि हम अलग अलग लोक में यात्रा करेंगे, लेकिन मेरा डर क्या है मालूम है? पता नहीं मुझे किस प्रकार का लोक मिले आगे जाकर, स्वर्ग लोक मिले कि नरक लोक मिले, पता नहीं। डर लगा रहता ना। और वो भी दूसरा डर, किस प्रकार का शरीर मिलेगा पता नहीं। देखिए, एक जो चारवाक दर्शन वाला व्यक्ति होता है ना, भौतिकवादी व्यक्ति जो सिर्फ इस शरीर में मानता है, उसके लिए ये डर नहीं है। क्यों? उसको पता है शरीर मर गया, मैं मर गया, डर क्या? स्वर्ग जाना नरक जाना मैं मानता ही नहीं, स्वर्ग नरक पुण्य पाप पर। लेकिन ये जो व्यक्ति धार्मिक बन गया ना, उसका डर और बढ़ गया। क्यों? उसको डर है, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसी परिस्थिति मिलेगी ऊपर जाकर, हाँ? नरक लोक में क्या होगा। और वो भी शास्त्र और डरा देते हैं, खौलते हुए टेल में डाला जाएगा। हाँ? अगर पाप किए तो और डर, कहीं हमने कोई पुराने जन्म में पाप तो नहीं किया। हम्म? खौलते टेल में डाल दिया गया तो क्या होगा। तो ऐसा करते करते फिर हम सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करते हैं अपने मन से, क्या इसका सॉल्यूशन है? हाँ? तो फिर वही शास्त्र आ जाते हैं और बोलते हैं आ जाओ, अब तुम तीसरे स्तर में आ जाओ, थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? तीसरा स्तर क्या है? ज्ञान। तीसरा स्तर है ज्ञान का कि मैं ये शरीर नहीं हूं जो मर जाएगा, मैं ये मन भी नहीं हूं जो यात्रा करेगा एक लोग से दूसरे लोग, शरीर लेगा। मैं तो चेतन सत्ता हूं, जो हमेशा से था, है और रहेगा। और जो चेतन सत्ता है ना, वो अकर्ता अभोक्ता है, काम भी नहीं करता कुछ। कितना मजा है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चेतनता में आ जाओ ना, हाँ? अकर्ता अभोक्ता बन जाओ ना, हाँ? और मैं ही हूं जो यहाँ ना सबको प्रकाशित कर रहा है, और जो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। और जब हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते ना, यही सबसे उच्च ज्ञान, यहीं पर पहुंच के हम फ्री हो जाएंगे। मृत्यु का डर सदैव के लिए भाग जाएगा, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगला जन्म होगा नहीं होगा, अब होगा ही नहीं अगला जन्म। अब क्या, न स्वर्ग न नरक, हाँ? न कोई लोक, किसी का डर नहीं, सब डर भाग गया। और एक बार हम ये जान लेते हैं ना कि हम अकर्ता हैं, हम अभोक्ता हैं,
तो नरक जाने का जो डर है ना, वो भाग्य ना। पता नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, वो भी बच्चे में बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री छोड़ दो, क्योंकि पुत्र जो है ना, शास्त्र बोलते हैं, पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तब मुझे स्वर्गलोक मिलेगा। और पता नहीं, अगर पुत्र हो भी गया नहीं तो ना, और एक डर है, क्या पता नहीं मेरे जाने के बाद वो मेरा श्राद्ध करेगा कि नहीं, और श्राद्ध करेगा भी तो पता नहीं पंडित उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। पुरोहित लोग आजकल मिलते नहीं है। नहीं स्वामी जी, वो श्राद्ध का दिन वो पुरोहित को बोला था कि आना, आया नहीं टाइम पर, प्रॉमिस किया था लेकिन आया ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो अब ना वैराग्य हो जा रहा है श्राद्ध और तर्पण को लेकर। और किसके कारण से? पुरोहित लोग, पंडित लोग का जो व्यवहार है ना, उसके कारण से। तो ये सारी चीजें हैं। एक बार जब हम ये जानते हैं कि हम अकर्ता है, अभोक्ता है, तो ना हम इस बात पर ना जाते ही नहीं हम, कि हम नश्वर हैं, हमारा पुनर्जन्म होगा। इसलिए ये सबसे उच्च ज्ञान है। मैं ये शरीर हूं, ये तामसिक ज्ञान है। मैं ये मन हूं, ये राजसिक ज्ञान है। मैं सर्वत्र व्याप्त चेतनता हूं, ये सात्विक ज्ञान। ये तीन तरह का ज्ञान है जो कि हम लोगों ने देखा। और उसके बाद अब भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, तीन तरह का कर्म क्या है। तो हम लोग अब 23 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नियतम संगरहितम नियतं संगरहितं रहितम् अराग द्वेष कृतम मरागद्वेषकृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तत्सात्विकमुच्यते। हाँ, अब तीन तरह का कर्म क्या है। यहां पर कर्म का क्या अर्थ हुआ? क्रिया जो हम कर रहे हैं। ये हम जोर देके क्यों बोल रहे हैं आपको? क्योंकि कई बार ना कर्म शब्द का उपयोग वस्तु के लिए भी होता है। कर्म यानी वस्तु। और ये जो अर्थ है ना, श्लोक नंबर 18 में, श्लोक नंबर 18 में कर्म का अर्थ वस्तु था। यहां पर कर्म का अर्थ क्या लेंगे? क्रिया जो हम कर रहे हैं। और इस श्लोक में 23 नंबर में सात्विक कर्म की परिभाषा बताई गई है, 24 में राजसिक कर्म की परिभाषा बताई जाएगी, और 25 में तामसिक कर्म की परिभाषा बताई जाएगी। तो सात्विक कर्म का क्या अर्थ होता है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, नियतम कर्म सात्विकम। नियतम कर्म यानी जो भी शास्त्रों ने निर्धारित किया है कि ये कर्म हमको करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है। नियतम यानी विशेष रूप से बताया हुआ कर्म, विशेष रूप से निर्धारित किया गया कर्म जो शास्त्रों ने निर्धारित किया है। और शास्त्र कुछ विशेष कर्म बताते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, विशेष रूप से आंतरिक विकास प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से हमारे मन में मूल्यों का मूल्य बढ़े उसके लिए। हमने 16वें अध्याय में देखा था ना कि आत्मज्ञान कब संभव है? जब हमारे जीवन में मूल्यों का विकास होता है, हमारे मन में, हमारे शरीर के अंग अंग में ये जीवन के मूल्य ओतप्रोत हो जाते हैं। हम दैवी संपत्ति वाले हो जाते हैं, हमारे अंतकरण तक ये बैठ जाता है। जब ये सारे मूल्य हैं, जीवन के मूल्य है ना, तभी मन ना एक उपजाऊ भूमि बन जाता है आत्मज्ञान रूपी फसल को पैदा करने के लिए। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए ना, वातावरण चाहिए, मिट्टी चाहिए, ताकि वो उपज सके। आप अगर कॉफी या चाय लखनऊ में उगाना चाहे तो नहीं उगेगा। लखनऊ का वातावरण और मिट्टी ऐसा नहीं है कि यहाँ चाय या कॉफी उग जाए। उनको एक तरह का मिट्टी चाहिए। उसी प्रकार से आत्मज्ञान रूपी फल को, फसल को उपजाने के लिए यहां पर हमको ना सही मिट्टी चाहिए।
सही वातावरण चाहिए। और ये सही वातावरण क्या है? दैवी संपद विमोक्षाय। इन सब मूल्यों का विकास होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति शास्त्रों द्वारा जो ये बताया गया कर्म है वो करता है ना, तो वो सात्विक कर्म है, वो सारे निष्काम कर्म है। वो करेगा तो जाने अनजाने ऑटोमेटिकली उसके जीवन में सारा वैल्यू आने लगे। इनको विहित कर्म कर्म बोलते। शास्त्रों में क्या बताया गया है? विहित कर्माणी शोधकम कर्माणी। शोधकम यानी जो प्यूरिफाई करता है, हमको हमको शुद्ध कर देता है। इसमें हमको कोई वर्ल्डली चीजें नहीं मिलेगी, भौतिक चीजें या वस्तु प्राप्त करने के लिए ये नहीं है, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। उनका विकास इसलिए किया गया ताकि हमको आध्यात्मिक लाभ मिले, भौतिक नहीं। अगर एक व्यक्ति भौतिक लाभ में दिलचस्पी रखता है तो शास्त्र उसके लिए स्पेशल कर्म बताते हैं, कर्मकांड बताते हैं जिससे उसको लाभ मिलेगा। तैत्रीय उपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे उसके शिक्षावली में आएगा आवहंती होम। आवहंती होम क्या है? विशेष प्रकार का यज्ञ है। किस लिए किया जाता है? पैसा और संपत्ति प्राप्त करने। तो आपको अगर वो चाहिए तो वो कीजिए। तो शास्त्र तो अलग अलग कर्म बताते हैं ना, अलग अलग कर्म कांड बताते हैं, जो चाहिए उसके लिए बताते हैं। भौतिक लाभ चाहिए उसके लिए अलग है, लेकिन यहां शास्त्र आंतरिक विकास के लिए कुछ विहित कर्म बताते हैं, इनर ग्रोथ के लिए। ऐसे जो कर्म है ना उसको नियत कर्मानी बोलते हैं। और वो सब क्या है? वो सारा चीज हम लोग विस्तार से तीसरे अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं गीता के, और दोहराते रहिए। यूट्यूब में सारे वीडियो हैं, अध्याय अनुसार सबको डिवाइड किया गया यूट्यूब में वीडियो, आप रिवाइज कर सकते हैं जाकर। तीसरे अध्याय में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। और वो सारे कर्म क्या है? जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं। पंच महायज्ञ ये सारे कर्म हैं जिसमें हम योगदान देते हैं। यहाँ समाज की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने लिए, ये सारे कर्म हैं। हम इस धरती पर रह रहे हैं, बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। हम इस धरती पर अगर रह रहे हैं तो हमको ना दूसरों के लिए लाभकारी बनकर रहना चाहिए। हम दूसरों को लाभ दें, हमारी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, फायदा हो। धरती माता पर बोझ नहीं बनना चाहिए, योगदान करना चाहिए। हम योगदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, धरती माता के ऊपर रह रहे हैं, इस समाज में रह रहे हैं। जितना ज्यादा हम समाज के लिए लाभकारी बनकर रहेंगे, स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे हैप्पी जीवन। अगर यहाँ पर आनंददायक जीवन जीना है ना, तो हमको कैसे जीना होगा? ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट। ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट, जितना कर सको एडजस्ट हो जाओ। और रिक्वायरमेंट अपनी इच्छा है कम से कम। जितना हम लाभकारी बनेंगे दूसरों के लिए, उतना ज्यादा मन में शुद्धता आती जाएगी, प्यूरिटी आती जाएगी। और इसको 5 में विभाजित किया गया, 5 महायज्ञ, ताकि ना हम समाज के हर एक भाग को अपना योगदान दे सके। और ये सारा जो 5 महायज्ञ है ना, वो नियत कर्म में आएगा। इस 5 महायज्ञ में सब आ जाता है। पूजा आ जाता है, बुजुर्गों की सेवा है, वातावरण सोशल सर्विस है, सब आ जाएगा। कुछ भी छूटता नहीं। वातावरण की सेवा करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब आ जाता है। ये अगर हम रोज करें, शास्त्र बोलते इसको रोज करना है। पंच महायज्ञ कंपलसरी है। अगर आप वैदिक है, हिंदू हिंदू हम बोलते हैं हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदुओं को बचाओ। बचाओ क्या, खुद तो पढ़ो, तो जो पंच महायज्ञ बताया गया है करो, तो तभी तो हिंदू हो गए। नियतम कर्म, जो कंपलसरी कर्म बताते हैं शास्त्र, करना चाहिए ना, उसको रोज करना है, छोड़ना नहीं एक दिन भी। और अगला क्या शर्त है सात्विक कर्म का?
संग रहितम। यहां लोग महान कर्म करते हैं, सात्विक कर्म भी करते हैं। हम यहां पर सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, योगदान देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि ये जो हम सर्विस दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में अंत नहीं है। हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि सिस्टमेटिक वेदांतिक स्टडी कर सके, हम व्यवस्थित अध्ययन कर सके शास्त्रों का, ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, क्वालिटी टाइम। एक व्यक्ति को यह नहीं भुलाना चाहिए, समाज सेवा करना, सर्विस टू द सोसाइटी इज वंडरफुल, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप में यह अंत नहीं है, यह आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। क्योंकि जब आप समाज की सेवा करते हैं तो कोई इसमें शक नहीं है ना कि आपका मन शुद्ध होता है, मंगल होता है आपका। लेकिन ना, समाज की सेवा हमेशा ही करते रह जाओ, पूरा समय उसी में दो, तो आपको अवसर कहां मिलेगा अपने बारे में जानने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति को सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदांत में आना पड़ेगा। ये सोचकर सब काम कीजिए। वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन हर एक क्लास कंपलसरी है। इसलिए अगर एक व्यक्ति का मन बड़ा कोमल सा है, दूसरों की सहायता करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, कृष्ण भगवान बोलते करो, खूब सेवा करो, सर्व एंड सर्व एंड सर्व, समाज की सेवा खूब करो। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आना चाहिए जब आपको ये सीखना चाहिए कि हम इसमें से कैसे अपने आप को विड्रॉ, ग्रेजुअली धीरे धीरे ना विड्रॉ करो, और ज्यादा से ज्यादा जो समय बचे ना, अब उसको सेल्फ इंक्वायरी में लगाओ, मैं कौन हूं। क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन यही देने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन वो नहीं देगा, वो आपको तैयार कर रहा है। इसलिए कर्म से प्रेम मत करने लग जाओ, बहुत अच्छा कर्म है, मजा आ रहा है समाज सेवा करने में। कर्म का उपयोग करो, ये सारी चीजें साधना है, उपयोग करो अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, और धीरे धीरे इन कर्मों को कम करते जाइए। इसलिए संग रहितम, असंग रहिए इन सब कर्म कांडों से। कई बार ना ऐसे लोग होते जो जिनका जीवन ही इसमें निकल जाता है, कर्मकांड करते रहते, जप हवन यज्ञ सब करते रहते, छोड़ते नहीं है। बहुत सुंदर है ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप यही करते रहेंगे, कभी वेदांत में नहीं आएंगे, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। वो कर्मकांडी बन के मर जाते, पूजा जब करते हुए मर गए, इस संसार से गए। इसलिए कृष्ण भगवान वार्निंग दे रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से बाहर कैसे निकलना, इसके परे कैसे जाना है। इसको बोलते संग रहितम। और तीसरा शर्त क्या है, नेक्स्ट कंडीशन सात्विक कर्म का नेक्स्ट कंडीशन है अराग द्वेषतः कृतम। ये जो सात्विक कर्म है बिना राग द्वेष के करना चाहिए। बिना राग द्वेष के यानी कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपना एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये सारे कर्म हम दुनिया को बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया बदल देंगे। करो, बदलो, अपने आप को नहीं बदलेंगे। हाँ, नहीं स्वामी जी, दुनिया को बदलना है हमको, जाओ बदलो, लेकिन तुम खुद बदले क्या। देखिए, सात्विक कर्म और राजसिक कर्म में अंतर क्या है। राजसिक कर्म में मैं बाहर बदलकर खुशी प्राप्त करना चाहता हूं, बाहर बदलकर अपने लिए खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बाहर बदलकर दूसरे खुश हो जाएंगे ना, समाज सेवा कर तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम ये सोचते, मेरा फिलोसॉफी ये है, मेरा दर्शन ये है, अगर हम अपने वातावरण को बदल दे तो मैं ज्यादा खुशी हो जाऊंगा, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को बदल दे तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। कोई एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी, हमने देखी थी बहुत पहले, होम एलोन। होम एलोन में वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो भगवान से मांगता है, भगवान मेरा फैमिली गायब हो जाए। हाँ, बच्चों को तो फ्रीडम चाहिए ना, वो खेलते रहे दिन भर, मोबाइल गेम खेलते रहे, बाहर खेलते रहे। हाँ, और उसकी फैमिली ना घूमने चले जाती है, उसको छोड़कर भूल जाती है कि वो घर में है। अब वो इतना सुबह उठता है, देखता है कोई नहीं, गायब हो, भगवान आपने मेरा ये इच्छा पूरा कर दिया, फैमिली गायब, मैं बहुत खुश हूं।
तो कई लोग सोचते हैं फैमिली मेंबर बदल दो, ये मुझे बड़ा तंग करता है, मेरे साथ रह रहा है। और कई बार तो लोग ना इनवाइट करते हैं स्वामी जी को, स्वामी जी ये जो मेरा पति है ना, मैं तो आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो पति है ना, पता नहीं ना उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको चेंज होना चाहिए, पता ना, आप एक बार आइए ना घर में, हाँ मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, हाँ हाँ? आपको भिक्षा पर बुलाऊंगी, आइए ना प्लीज। और वो क्यों बुलाते हैं मालूम है? ताकि स्वामी जी उसके पति को समझा सके, ऐसे जैसे ना वो खुद परफेक्ट है है ना? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो सत्संग सुनती हूँ, आई एम परफेक्ट। वो खुद इतना बार उससे कई सालों से उसको समझा रही है, वो समझता नहीं है, वो सोच रहे स्वामी जी एडवाइस करेंगे ना तो ये समझ जाएगा। हाँ। देखो यही ना मूलभूत समस्या है वेदांत में। राग द्वेष वाले जो कर्म है वो राजसिक कर्म है। राजसिक कर्म किस पर आधारित होते हैं? फंडामेंटल मिसकंसेप्शन क्या है, मूलभूत गलत धारणा कि ना अगर मैं बाहर का ये सेटअप बदल दूंगा ना तो मेरा विकास हो जाएगा मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा, मैं बड़ा अच्छा हो जाऊंगा। और सात्विक कर्म किस दर्शन पर आधारित है? सात्विक कर्म इस दर्शन पर आधारित है कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ। मेरा ज्ञान क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है मेरे प्रति, और दूसरे के प्रति भी मेरा एटीट्यूड क्या है, दुनिया के प्रति। क्योंकि दुनिया को हम नहीं बदल सकते। एक व्यक्ति के रूप में कितना संसाधन है, जितने भी बड़े बड़े लोग आए दुनिया को बदलने का कोशिश किया उन्होंने, कितना बदल पाए? क्योंकि देखिए जब हम दुनिया को बदलने का कोशिश कर रहे होते ना, तब पूरी दुनिया हमको बदलने का कोशिश कर रही होती है। अरे कैसा व्यक्ति है, बदलता ही नहीं। हम सोचते हैं कैसा व्यक्ति है, बदलता ही नहीं सब एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बदलता नहीं। एवरीवन इज बिजी ट्राइंग टू चेंज अदर्स, अदर्स आर बिजी ट्राइंग टू चेंज मी। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते कर्म योगी इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। कर्मयोगी इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ, नॉट अदर। मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है, दूसरों को नहीं। इसलिए मैं दोष देता ही नहीं कि बाहर का वातावरण कैसा है, मेरे फैमिली मेंबर्स लोग ऐसे हैं, मेरा पड़ोसी वैसा है, हाँ? मेरा जगह अच्छा नहीं जहां मैं रह रहा हूं। अगर उसको कंप्लेन करना ही है ना तो वो कहां कंप्लेन करेगा पता है? द प्रॉब्लम इज मी, द सॉल्यूशन इज मी। अपने आप से कंप्लेन करेगा, अपने आप की शिकायत करेगा। स्वामी दयानंद जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे, प्रॉब्लम इज यू, सॉल्यूशन इज यू। कर्म योगी अपने आप को अंदर से बदलता है, भीतर से बदलता है वो अपने आप को, तभी हम कर्म योगी हैं। इसलिए अराग द्वेषतः कृतम, ये राग द्वेष पर आधारित नहीं है। वातावरण जैसा भी हो, सेटअप जैसा भी हो, सेटअप बोलते ना, आई वांट टू चेंज द सेटअप, ये जो मेरा सेटअप है अच्छा नहीं है। सेटअप में व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सब आ जाए। इसलिए अफल प्रेप्सुना कृतम, बिना कोई भौतिक लाभ के, एक्सटर्नल बेनिफिट के, बिना किसी अपेक्षा के हम ये करते हैं। अपेक्षा क्या है? अगर कोई अपेक्षा होना चाहिए कुछ करके तो क्या अपेक्षा होना चाहिए? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने आप को कैसे परिवर्तित कर पाए ताकि हमको ज्ञान योग समझ में आ जाए। ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए हमको बाहर से कुछ प्राप्त करने की अब कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं। हाँ शास्त्र प्रॉमिस करते हैं कि कर्म योग अब अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। हाँ? संसार में आपको परेशानी नहीं आएगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे कर्म योग करेंगे तो, और कई बार पुण्य मिलता है तो कई चीजें भी मिल जाती, बड़ा गाड़ी बड़ा घर मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, कर्मयोगी को मिलता है ये सब। लेकिन हमारा एम वो नहीं है, हमारा उद्देश्य वो नहीं। हमारा उद्देश्य बाई प्रोडक्ट नहीं है। ये सारा क्या हो गया अब जीवन में? बाई प्रोडक्ट हो गया है।
जैसे एक आम का पेड़ हम लगाते हैं ना, उसमें फल मिलता है, मुख्य फल क्या है? आम। बाई प्रोडक्ट क्या है उसका? पेड़ का पत्ता बंधनवार बनाते हैं, पेड़ का पत्ता सुखा ले, उसका डंडा भी यज्ञ हवन में काम आता है, उसकी जो छोटी छोटी टहनियां होती है सूख जाती है तो वो सब बाई प्रोडक्ट है। हम्म। नारियल का पेड़, नारियल अगर ले लो तो मेन प्रोडक्ट है, नारियल मिला। बाई प्रोडक्ट क्या हो जाता है? रस्सी। हाँ, नारियल का ऊपर का छिलका से रस्सी बनता है, बाई प्रोडक्ट है। तो कर्म योगी अब बाई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखता। बाई प्रोडक्ट उसके लिए उसके जीवन में क्या हो गया है? गाड़ी घर ये सब मिलेगा, हम कर्मयोगी हो जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे खूब, भगवान हमारा सब अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा देंगे हमको, इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रहा है, अब आएगा, अब 2 साल बाद मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हाँ? ये सब अब बाई प्रोडक्ट हो गया, अब मैं इसकी चिंता करता ही नहीं। अगर बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या होगा सोचिए? फिर तो वो बाई प्रोडक्ट रहा नहीं, वो मेन हो गया। इसलिए अफल प्रेप्सु, यहां पर पहला बाई प्रोडक्ट क्या है? हमको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। कर्मयोगी का अच्छा स्वास्थ्य अपने आप हो जाता है, अगर हम कर्मयोगी बनेंगे ना, स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाता है। जितने भी डॉक्टर लोग हैं वो कर्मयोग तो बता रहे हैं सबको। अगर कोई एक डॉक्टर के पास कोई हार्ट पेशेंट जाता है, हृदय की बीमारी है उसको, तो डॉक्टर कर्मयोग का नाम तो लेता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता क्या है? टेक लाइफ इजीली, अरे बाबा ज्यादा चिंता मत करो, जीवन को बड़े हल्के में लो, बहुत चिंता मत करो कौन क्या कर रहा है, ज्यादा तनाव मत लो, तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर एक दूसरा बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तुमको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए रिलैक्स रहो। ये सब क्या है? ये सब सजेशन क्या है? ये कर्मयोगी ही है, अलग नाम से बस वो कर देते, बता देते। हम्म? ताकि आपको दूसरा हार्ट अटैक ना आए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाए। ये सब कर्मयोग का क्या है? बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाना, ये सब बाई प्रोडक्ट है, इसमें अब हम इंटरेस्टेड नहीं है। अफल प्रेप्सु, ये हम कर रहे हैं बिना फल की इच्छा के, कोई अपेक्षा के। अफल प्रेप्सु जो है ना, वो व्यक्ति का नाम है। जो सात्विक कर्म करता है ना जो व्यक्ति है, वो अफल प्रेप्सु व्यक्ति नाम है वो। सात्विक कर्म ऐसे व्यक्ति जरा किया जाता है, जो फल में इच्छा नहीं रखता उसको बोलते हैं अफल प्रेप्सु। और यत्तद कर्म, ऐसा जो कर्म है ना उसको सात्विक कर्म बोलते हैं। और ये कब होगा, कब संभव है? जब एक व्यक्ति ना पर्याप्त रूप से ये करता है, इसका ज्ञान उसको होता है, जीवन में इसका मूल्य होता है, इस बात को समझ लेता है। क्या समझ लेता है? कि समस्या मेरे अंदर ही है, समस्या मेरे अंदर है, ये जानना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी हम कर्मयोगी बन पाते हैं। एक व्यक्ति को ये मूलभूत समझ होनी चाहिए कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या मैं ही हूं और सॉल्यूशन भी मैं ही हूं। इसलिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है हमको। जैसे एक व्यक्ति है ना, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है, बाद में जाकर वो खोजता, अरे बाबा ये तो हम बाहर से कोशिश कर रहे थे, साफ सफाई रखो, दवा लो, ये लो, बाद में पता चला ना अपने अंदर का प्रतिरोधक क्षमता ही कम है, इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारा इम्यूनिटी कम होगा ना तो हम जितना भी साफ जगह में रह ले बीमारी होता जाएगा। इसलिए इम्यूनाइज योर सेल्फ। कर्मयोग क्यों करते हैं? ताकि अपना भीतर से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, यही सॉल्यूशन है। कर्मयोगी इस बात को समझ लेता है पर्याप्त रूप से, उसके मन में ये बात आ जाती है। यही मूल चीज अगर व्यक्ति नहीं समझेगा तो कर्मयोग नहीं कर सकता। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि